Welcome back everyone. In this video we are going to practice 50 most important words meaning. So watch the video till the end and like this video, share this video, subscribe this channel. So let's start video. तो आज का वीडियो हमारा होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं होने वाला हमारा वीडियो। तो आप लोगों को वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अगर आप लोग कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे तो आपको वीडियो आधा अधूरा समझ में आएगा और आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी पूरा नहीं हुआ। तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे, पूरा ज्ञान लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैनी से लगा के हर तक, और इससे भी ज़्यादा और आगे कंटिन्यू करेंगे हम वर्ड्स। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक, सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब कोई, वेरी का मतलब बहुत, मच का मतलब अधिकता, ऑल्सो का मतलब भी, हिम का मतलब उससे और हर का मतलब उसकी। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा वर्ड्स की मीनिंग जानने हैं और वर्ड्स के मीनिंग के साथ आपको सेंटेंस भी मिल रहा है और उसको हिंदी में मतलब भी मिल रहा है, तो फिर क्या चाहिए? इतना तो चाहिए ही चाहिए कि आपको वर्ड भी मिलेगा, मीनिंग भी मिलेगा, सेंटेंस भी मिलेगा, उसका हिंदी में मतलब भी मिलेगा। तो आपको हमारी वीडियो में ये सब मिलने वाला है, तो हमारी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वर्ड है EACH, ईच। ईच का हिंदी में मतलब होता है प्रत्येक। सेंटेंस है इसका, ईच ऑफ द फ्लावर्स कॉस्ट रुपीज़। ईच ऑफ द फ्लावर्स कॉस्ट रुपीज़। ईच का मतलब तो जैसे कि आप समझ ही गए, प्रत्येक होता है। फ्लावर का मतलब फूल होता है। कॉस्ट का मतलब कीमत होता है। रुपीज़ का मतलब रुपया होता है। ऑफ और द का अब की और है में यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा जितना भी सेंटेंस में वर्ड है उसका हमने मीनिंग आपको बता दिया है। और ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट रुपीज़, प्रत्येक फूल की कीमत रुपए है। प्रत्येक फूल की कीमत रुपया है। ठीक है। सेकंड वर्ड है एवरी, EVERY, एवरी। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। ईच का मतलब भी प्रत्येक है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक है। सेंटेंस इसके अलग हैं। आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग। एवरी कहाँ पे यूज़ हुआ है? थिंग के साथ हुआ है। ठीक है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। हैव का मतलब होता है पास। और आई के लिए आप लोगों को यूज़ करना है, आई के लिए में। ठीक है। थर्ड है आपका मैनी, MANY, मैनी। मैनी का हिंदी में मतलब है अनेक। सेंटेंस है आई हैव मैनी चॉकलेट्स, आई हैव मैनी चॉकलेट्स। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है। आई की हिंदी होती है मेरे। आई की हिंदी वैसे तो आई की मैं होती है, लेकिन हमें सेंटेंस में देखना है कि हमें क्या वर्ड हिंदी में लेना, उस हिसाब से हमें सेंटेंस को क्रिएट करना है। तो आई की हिंदी यहाँ पे हम मेरे यूज़ करेंगे। हैव का पास। मैनी का मतलब होता है बहुत, चॉकलेट्स बहुत सारी होता है। मैनी का चॉकलेट का चॉकलेट लेंगे तो आई हैव मैनी चॉकलेट्स, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है। तो ये थे हमारे 1 to 3 वर्ड जिसका हमने वर्ड किया है, हिंदी में मतलब किया, सेंटेंस किया और उसका भी हिंदी में मतलब किया। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो आपको ज़्यादा कोई काम नहीं, वीडियो को बस लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियो लाते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो फोर्थ वर्ड क्या कह रहा है आपका? ऑल, ALL, ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी या पूरा या सब। इन सभी शब्दों के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ऑल यूज़ करेंगे। तो ALL, ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी। ऑल ऑफ यू कम हेयर, ऑल ऑफ यू कम हेयर। आप सब लोग यहाँ आइए, आप सब लोग यहाँ आइए। ऑल का मतलब होता है सब। यू के लिए आप यूज़ करेंगे आप। कम हेयर के लिए यहाँ आइए। ऑल ऑफ यू कम हेयर, आप सब यहाँ लोग यहाँ आइए। फिफ्थ वर्ड है आपका सम, SOME, सम। सम का हिंदी में मतलब है कुछ। SOME, सम। सम का हिंदी में मतलब है कुछ। सेंटेंस है आपका गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। गिव का मतलब होता है देना, तो हमने यहाँ पे उसके लिए दो यूज़ किया है। मी का मतलब है मुझे। सम टाइम का मतलब, सम का मतलब तो कुछ और टाइम का मतलब समय। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। ठीक है। ये सेंटेंस आपका बन रहा है सम से। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका एनी,
क्या वर्ड है? एनी, ANY, एनी। एनी का मतलब होता है कोई, तो डू एनी वर्क, कोई भी काम करो। डू एनी वर्क, कोई भी काम करो। डू का मतलब होता है काम, और एनी का मतलब कोई, वर्क सॉरी डू का मतलब होता है करना, करो यूज़ किया है यहाँ पे। डू का मतलब होता है करना, करो। एनी का मतलब होता है कोई, और वर्क का मतलब होता है काम। तो एनी से हमारा सेंटेंस क्या बना है? डू एनी वर्क, कोई भी काम करो। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका वेरी, VERY, वेरी। वेरी का हिंदी में मतलब है बहुत। दिस इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। दिस के लिए हिंदी है आपकी यह, वेरी के लिए बहुत, गुड के लिए अच्छा। तो दिस इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। एट्थ वर्ड है आपका मच, MUCH, मच। मच का मतलब होता है अधिकता या ज़्यादा भी हम कह सकते हैं। अधिकता या ज़्यादा कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा कह सकते हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? आई डोंट लाइक हिम मच, आई डोंट लाइक हिम मच, मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता। आई की हिंदी क्या यूज़ करिए? मैं। और डोंट के लिए नहीं, लाइक के लिए पसंद, हिम के लिए उसे, और आई डोंट लाइक हिम मच, मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका आल्सो। नेक्स्ट वर्ड है आपका आल्सो। आल्सो का मतलब होता है भी। यू आल्सो कम, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। यू का मतलब होता है यहाँ पे तुम, आल्सो के लिए हिंदी है भी, कम के लिए आ जाओ है। ठीक है, तो क्या है? ऑल्सो का मतलब भी, और सेंटेंस है यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और उससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका हिम, HIM, हिम। हिम का हिंदी में मतलब होता है उसे। लेट हिम कम, उसे आने दो। तो लेट की हिंदी क्या है यहाँ पे? दो है, और हिम की मतलब होता है यहाँ पे उसे। कम के लिए मतलब है आने दो, तो लेट हिम कम, उसे आने दो। ठीक है, 11th वर्ड है आपका हर, HER, हर। हर किसके लिए यूज़ होता है? फीमेल के लिए यूज़ होता है, जिसमें बात करें हम गर्ल्स की। ठीक है, गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, या जेंडर ले लें तो हमारा फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। तो हर का पता चल गया कि आपको हर हमें किसके साथ यूज़ करना है, जहाँ पे किसी गर्ल्स की बात हो रही है। और हर का मतलब होता है उसकी। तो लेट का मतलब होता है दो, हर का मतलब होता है उसे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करके, मतलब तो यहाँ पे हर का उसकी है, बट हम लेट हर कम उसकी आने दो ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेट हर कम उसे आने दो बोलेंगे। तो हम बार बार कह रहे हैं आपको हिंदी में सेंटेंस को देख के क्रिएट करना है कि क्या वर्ड क्या फॉर्म रह सकता है। तो लेट हर कम, कम के लिए है आने। तो एक बार और देख लेते हैं। हर की हिंदी है उसे, लेट की हिंदी है दो, कम की हिंदी है आने। लेट हर कम, उसे आने दो, उसे आने दो। 12th वर्ड क्या है आपका? YOUR, योर। योर का मतलब होता है आपका। योर का मतलब होता है आपका। वेयर इज़ योर कार, आपकी कार कहाँ है? वेयर इज़ योर कार, आपकी कार कहाँ है? वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर की हिंदी है कहाँ, योर का मतलब है आपकी, और कार के लिए आप कार यूज़ करेंगे, इसके लिए आप है यूज़ करेंगे। तो वेयर इज़ योर कार, आपकी कार कहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका माई, MAY। माई का मतलब होता है मेरा। तो दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दिस की हिंदी होती है यह, माई की हिंदी होती है मेरी, बुक की हिंदी होती है पुस्तक, और इसके लिए आप लोग यूज़ करेंगे है। ठीक है, तो दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। 14 वर्ड क्या कह रहा है? अवर, OUR, अवर। अवर का हिंदी में मतलब होता है हमारा। तो दिस इज़ अवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज़ अवर हाउस, यह हमारा घर है। तो दिस की हिंदी हो गई स्टूडेंट्स आपकी यह है, अवर की हिंदी हो गई हमारा, हाउस की हिंदी हो गई घर, और इसके लिए यूज़ करना है आपको है। ठीक है, तो दिस इज़ अवर हाउस, यह हमारा घर है। ठीक है, 15 वर्ड क्या है आपका? देयर।
THEIR देयर, देयर का हिंदी में मतलब होता है उनका। देयर फैमिली इज़ मूविंग टू दिल्ली, देयर फैमिली इज़ मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है। तो देयर की हिंदी क्या हो गई यहाँ पे, उनकी, और फैमिली की हिंदी हो गई है परिवार, और मूविंग का मतलब होता है जाना। दिल्ली के लिए आप दिल्ली यूज़ करेंगे तो देयर का मतलब पता चल गया, उसका सेंटेंस पता चल गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका 16 दैम, THEM दैम, दैम का मतलब होता है उन्हें। टेल दैम, टेल दैम उन्हें बताओ, टेल का मतलब होता है बताना और दैम का मतलब होता है उन्हें, तो टेल दैम उन्हें बताओ। 17 है आपका ही किसके लिए यूज़ होता है, मेल के लिए। जहाँ बॉयज़ की बात की जाए वहाँ पे आपको ही का इस्तेमाल करना है, और ही का हिंदी में मतलब होता है वह। ठीक है, सेंटेंस है इसका, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ही की हिंदी क्या हो गई है, वह, और गुड के लिए, गुड के लिए एक अच्छा, बॉय के लिए हिंदी है लड़का, और इसके लिए आप लोगों को है का इस्तेमाल करना है या यूज़ करना है। तो दिस इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। 18 वर्ड है आपका शी, SHE, शी किसके लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए। हिंदी में सेम मतलब रहने वाला है आपका, ही का मतलब भी वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है। सेंटेंस है इसका, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो शी की हिंदी क्या रहेगी यहाँ पे, वह रहेगी। इसके लिए आप लोगों को है यूज़ करना है। और अ गुड के लिए एक अच्छी लड़की, एक अच्छी है, अ गुड का मतलब, गर्ल का मतलब होता है लड़की, तो यहाँ पे शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका हिज, HIS, हिज। हिज का मतलब हिज यूज़ किसके लिए करते हैं, पहले तो ये जानते हैं। तो हिज का इस्तेमाल मेल के लिए होता है, जहाँ पे हम बात करें बॉय की। ठीक है, जेंडर में बॉय की बात करें तो वहाँ पे आपको हिज का इस्तेमाल करना है, और हिज का मतलब होता है उसका। तो दैट इज़ हिज कार, वह उसकी कार है, दैट इज़ हिज कार, वह उसकी कार है। दैट का मतलब क्या होता है, वह, और हिज का मतलब होता है उसकी, कार का मतलब कार, और इसके लिए आपको है का यूज़ करना है। 20 वर्ड है मी, ME, मी का मतलब होता है मुझे। गिव मी दैट पेन, गिव मी दैट पेन, वह कलम मुझे दे दो। तो स्टूडेंट्स आपकी गिव की हिंदी क्या होगी, देना। ठीक है, मी का मतलब होता है मुझे, दैट का मतलब होता है वह, पेन का मतलब कलम। ठीक है, तो गिव मी दैट पेन, वह कलम मुझे दे दो। 21 वर्ड है आपका अस, US, अस की हिंदी होती है हम, अस की हिंदी होती है हम। सेंटेंस है इसका, लेट अस गो, लेट अस गो, अब चलें। लेट की हिंदी होती है, लेट की हिंदी अब, और गो का मतलब होता है जाना या चले कह सकते हैं। लेट अस है तो यहाँ पे अब चले यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 22 वर्ड, देखते हैं क्या है। 22 वर्ड है आपका दिस, THIS, दिस। दिस का हिंदी में होने वाला मतलब है यह। तो दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है, दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। तो दिस की हिंदी होने वाली है आपकी यह, इसका मतलब होता है, और आ पेन की हिंदी होगी एक कलम, दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। 23 वर्ड है दैट, THAT, दैट, दैट का मतलब होता है वह। दैट इज़ माई बैग, दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। तो दैट की हिंदी होने वाली है आपकी वह, और इसके लिए आपको है का यूज़ करना है। माई के लिए मेरा, बैग के लिए बैग, दैट इज़ माई बैग, वह मेरा बैग है। नेक्स्ट वर्ड है आपका दैट, THAT, दैट, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। दैट का इस्तेमाल हमने वह में यूज़ किया है, और एक जगह आपको दैट का यूज़, जब दैट आपका सेंटेंस के लास्ट में आ जाता है तो वहाँ पे उसका मतलब चेंज हो जाता है, वहाँ पे उसका मतलब की बन जाता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में दैट आ रहा है तो वहाँ पे वह होगा, और अगर दैट का यूज़ हम लास्ट में कर रहे हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, की हो जाएगा, या अधूरा सेंटेंस कह लें कि जहाँ पे अधूरा सेंटेंस बचेगा। तो सेंटेंस क्या है इसका, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह करना चाहता हूँ कि, मैं ये कहना चाहता हूँ कि, मतलब सेंटेंस वो कहना चाहता है और फिर उसका की लगा दिया। तो सेंटेंस यहाँ पे क्या, अधूरा सेंटेंस है, वो कहना चाहता है पर कह नहीं पाया,
तो आई की हिंदी तो मैं होगी यहाँ पे। वांट के लिए आपको चाहता यूज़ करना है, ठीक है। से के लिए कहना, दैट के लिए यह, और टू के लिए है हूँ और की में आ जाएगा। वैसे तो दैट का यूज़ की के लिए है, बट यहाँ पे जो टू है उसका मतलब हूँ हो जाएगा। तो आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। 25 वर्ड। 25 वर्ड है आपका इट, आई टी, इट। इट का मतलब होता है यह है। इट इज़ अ गुड बॉय, अच्छा। इट इज़ अ गुड बॉय, यह एक अच्छा लड़का है, यह अच्छा है, इस तरीके से बोल देंगे। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे यह है अच्छा है, ठीक है। आप लोग सेंटेंस को करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा यह अच्छा है। 26 वर्ड है आपका इट, आई टी, इट। इट का मतलब होता है इसका, इट्स इसका। इट्स टेस्ट इज़ स्पाइसी, इट टेस्ट इज़ स्पाइसी, इसका स्वाद तीखा है। तो इट्स का हिंदी क्या होगा यहाँ पे इसका, और टेस्ट के लिए आप यूज़ करेंगे स्वाद, स्पाइसी के लिए आपको यूज़ करना है तीखा। तो इट टेस्ट इज़ स्पाइसी, इसका स्वाद तीखा है। 27 वर्ड है इट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इट है, यहाँ पे इट विदाउट कॉमा है, यहाँ पे इट्स विद कॉमा है, ठीक है। तो इट्स रेनी, बारिश हो रही है। इट्स रेनी, बारिश हो रही है। तो रेनी की हिंदी क्या होती है गाइस? रेनी की हिंदी होती है बारिश, ठीक है। और इट्स की हिंदी होती है यह है, बट हमारा यहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट वर्ड है राइट, WRITE, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट इट, यह लिखना। राइट इट, यह लिखना। तो राइट का मतलब तो जान चुके हैं कि ये लिखना होता है, लेकिन इट का मतलब होता है यह, ठीक है। अब यहाँ पे 29 राइट, RIGST, राइट। राइट का मतलब होता है सही। इस राइट का मतलब होता है लिखना, और इस राइट का मतलब होता है कोई बात सही होना, ठीक है। दैट इज़ राइट, यह सही है। सॉरी, दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट। दिस की हिंदी है यह है, राइट की मतलब सही, और इसके लिए है, ठीक है। तो दिस इज़ राइट, यह सही है। दिस इज़ राइट, यह सही है। 30 वर्ड है आपका नॉट, NOT, नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। आई विल नॉट रन, मैं भागूंगा नहीं। आई विल नॉट रन, मैं भागूंगा नहीं। तो आई की हिंदी यहाँ पे है आपका मैं, ठीक है। नॉट के लिए आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पे विल नॉट है। तो यहाँ पे भाग और उसको गू, मतलब जो गा गे गी होता है, उसमें भाग के साथ ही लगा दिया है भागूंगा। आई विल नॉट रन, मैं भागूंगा नहीं, ठीक है। आइए करते हैं वर्ड 31। 31 वर्ड है आपका नेवर, NEVER, नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। तो आई की हिंदी आप लोगों को पता चल गई है कि आई की हिंदी होती है मैं। विल के लिए आपको यहाँ पे जो गो के लिए जाना लगेगा, उसके पीछे वहाँ पे गा लग जाएगा। जहाँ पे भी विल होगा वहाँ पे जो वर्ड होगा, वहाँ पे लास्ट वर्ड जो भी होगा उसके साथ गा यूज़ हो जाएगा। आई विल नेवर, नेवर की हिंदी होगी नहीं, और गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। 32 वर्ड है TO2। टू का मतलब होता है से। कंफ्यूज मत होना, ये टू है ये काउंटिंग में आता है, बट ये जो टू है वो इंग्लिश में आता है। तो हमें टू का इस्तेमाल पहले तो जान लेते हैं हमें कब करना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे मंडे टू सैटरडे, जब डेज के बीच में जब आता है, जैसे मंडे से लगा के सैटरडे तक की बात करी जाए, तो वहाँ पे आपको टू का यूज़ करना है। सोमवार से शनिवार, तो यहाँ पे आपका मतलब परफेक्ट बैठ रहा है मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार। मंडे का मतलब है सोमवार, सैटरडे का मतलब है शनिवार। अब बात करते हैं विद। तो विद का यूज़ कहाँ पे होता है? जब आप कोई साथ की बात की जाए, WITH, विद का मतलब साथ। कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ आइए। कम की हिंदी होती है आना, और विद का मतलब साथ, मी का मतलब मेरे। कम विद मी, मेरे साथ आइए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाय, BY, बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। दिस इज़ डन बाय मी, दिस इज़ डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया गया है, यह काम मेरे द्वारा किया गया है। तो दिस की हिंदी होती है स्टूडेंट्स आपकी, दिस की हिंदी होगी यह। डन की हिंदी होगी
मेरे द्वारा किया गया मतलब कोई चीज़ को पूरा करना, करने के लिए आपको डन का यूज़ करना है। मी का मतलब होता है मेरे, ठीक है। बाय का इस्तेमाल आप द्वारा के लिए करेंगे, दिस इज़ डन बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया गया है। 35 वर्ड है आपका फोर, FORE फोर। फोर की हिंदी होती है के लिए। वेट फॉर मी मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी मेरा इंतज़ार करना। अब वेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? वेट का मतलब होता है इंतज़ार, और ठीक है, मी का मतलब मेरा, और फोर के लिए आप के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? के लिए। फोर का मतलब ही हिंदी में होता है। अब आइए 36 वर्ड देखते हैं। OF ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है। कवर ऑफ अ बुक, एक किताब का कवर, एक किताब का कवर। कवर का मतलब होता है किसी के ऊपर चढ़ाने का कोई अलग से सिस्टम दिया हो, उसे कवर कहते हैं। बुक को आप किताब कह सकते हैं। ऑफ के लिए आपका मतलब होगा का, और एक के लिए आपका हिंदी में मतलब होगा, एक के लिए आपका इंग्लिश में मतलब होगा ए। तो कवर ऑफ अ बुक, एक किताब का कवर। नेक्स्ट है आपका AS, एज, एज का मतलब होता है जैसा। एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा। एज का मतलब होता है जैसा। आई के लिए आपका यूज़ करना है मैंने। सैड का मतलब होता है कहना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड या थर्ड फॉर्म है। से की, से, सेड, सैड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। सैड मतलब भी कहना होता है। तो हम एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, इस तरीके से आपको सेंटेंस बोलना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका AN, एन का मतलब भी होता है एक, एन का मतलब भी होता है एक। एन अम्ब्रेला, ठीक है। एन अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता, एक छाता, और ए का यूज़ होता है एक। अब बात करते हैं कि एन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो एन का यूज़ जहाँ पे वॉवल होंगे वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो अम्ब्रेला का फर्स्ट वर्ड है ये कहाँ पे आ रहा है? वॉवल में आता है। और वॉवल में क्या क्या आता है? ए आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है, ई आता है, ये वॉवल है। बाकी बच्चे जो 21 वर्ड्स होते हैं वो आते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है। तो वॉवल के लिए आपको वॉवल के लिए आपको वॉवल के लिए आपको लगाना है ए, और कॉन्सोनेंट के लिए आपको लगाना है एन, ठीक है। अब इसका सेंटेंस है देयर इज़ अ कैट, वहाँ एक बिल्ली है। तो देयर की हिंदी क्या होती है? वहाँ। इज़ के लिए है, और अ कैट के लिए एक बिल्ली। देयर इज़ अ कैट, वहाँ एक बिल्ली है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 40, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। वैसे तो इसको ऑलवेज बोलते हैं, बट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें आपको ऑलवेज बोलना होता है। ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज डू गुड, ऑलवेज का मतलब आप लोग जान गए कि हमेशा होता है। डू का मतलब होता है करना, बट हमें यहाँ पे करो यूज़ करना है। और गुड का मतलब अच्छा। तो ऑलवेज डू गुड, हमेशा अच्छा करो, हमेशा अच्छा करो। 41 वर्ड है आपका फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे करना होता है? जहाँ पे भी प्लेस की बात की जाए या हमसे कोई लोकेशन पूछे, ठीक है, वहाँ पे आप लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे। या आपसे कुछ पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, तो हमसे हमारा कुछ यही सेंटेंस है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट जैसे कि हमने बात करी कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका 42 वर्ड है अबाउट, ABOUT, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अबाउट का मतलब के बारे में, मतलब किसी के बारे में बात करें। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हमने यहाँ पे सामने वाले पर्सन से पूछा है कि मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप मुझे अपने बारे में बताओ। तो टेल का मतलब क्या होता है? कहना बोलेंगे एक तरीके से, या बताना। मी का मतलब होता है मुझे। अबाउट का मतलब होता है बारे में, और योर सेल्फ खुद के बारे में, ठीक है। योर सेल्फ मतलब खुद। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबव,
ABOVE अबव। अबव का हिंदी में मतलब होता है ऊपर। ही इज़ अबव, वह ऊपर है। ये किसके लिए सेंटेंस यूज़ है, पहले तो ये भी समझना ज़रूरी होना चाहिए कि यहाँ पे आप फ्रंट वर्ड देखिए क्या है, ही है, तो ऑब्वियसली ये बॉयज़ के लिए यूज़ किया हुआ सेंटेंस है कि ही इज़ अबव, वह ऊपर है। अगर हम बात करें शी इज़ अबव, तो वह ऊपर है, मतलब हिंदी में तो मतलब होगा, बट हमें पहचान किससे करनी है, ही और शी से पहचान करनी है कि लड़का है या लड़की है। मतलब सेंटेंस लड़के के लिए यूज़ हो रहा है या लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसको आपको बहुत ज़रूरी समझना है, क्योंकि हिंदी में हमारा मतलब सेम होने वाला है, बट इंग्लिश में थोड़ा अलग रहने वाला है। इंग्लिश में बस ही और शी का डिफरेंस आ जाता है और कुछ भी नहीं। 44 वर्ड है आपका बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुँचे। बिफोर मतलब होता है पहले, टाइम का मतलब समय, रीच मतलब पहुँचना होता है। रीच मतलब क्या होता है, पहुँचना। रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुँचे। ठीक है। 45 वर्ड है आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद कह सकते हैं या बाद में कह सकते हैं। तो इसका सेंटेंस देख लीजिए क्या है, आई विल कम आफ्टर 5 PM, मैं शाम 5 बजे के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर 5 PM, मैं शाम को 5 बजे के बाद आऊँगा। तो यहाँ पे विल है जो, उसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा आऊँगा। वैसे तो आना होता है, बट यहाँ पे विल आ गया है तो आऊँगा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका तो स्टूडेंट्स आपका 46 वर्ड है एंड। एंड का यूज़ कहाँ करते हैं, जब दो लोगों के, इंसानों की बात हो रही हो, वहाँ पे आपको दो का एंड का यूज़ करना होता है। और AND, एंड का मतलब होता है और। राहुल एंड मीना, तो यहाँ पे दो पर्सन है जिसकी हमने बात करी है, तो वहाँ पे आपको, जब पर्सन दो लोगों की बात करें तो वहाँ पे आपको एंड का यूज़ करना है, राहुल और मीना। ठीक है। 47 वर्ड है आपका बट, BUT, बट। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, किंतु भी होता है, परंतु भी होता है। बट का, बट हमें सिचुएशन में ध्यान रखना है कि हमें किस हिसाब से बट का मतलब रखना है। तो बट आई नीड दैट, बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, बट का मतलब होता है लेकिन। आई के लिए यहाँ पे यूज़ किया है मुझे, और दैट के लिए यूज़ किया है इसकी। ठीक है, बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। ध्यान रखिए, नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। अब बात करें OR, और का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे या आए, सॉरी, और का मतलब होता है या। अब या किन चीज़ों के बीच आएगा, जब हम किसी दो चीज़ के कंपैरिजन करेंगे, मतलब जैसे कि मैंगो और ऑरेंज, ये क्या है, समान है। ईटेबल्स हैं, बट ये भी समान में ही आता है। तो यहाँ पे दो समान है, तो उसके बीच में हमें और का यूज़ करना है। मैंगो और ऑरेंज, आम या संतरा। ठीक है, मैंगो और ऑरेंज, आम या संतरा। 49 वर्ड है वॉज, WAS, वॉज का मतलब होता है था। तो देयर वॉज अ किंग, एक महाराज थे, एक महाराजा थे। ठीक है, देयर का मतलब होता है, यहाँ पे देयर का मतलब ही यूज़ नहीं किया, बट देखिए देयर यूज़ होगा, बट उसका हिंदी में मतलब यूज़ नहीं होगा। तो वॉज के लिए आपका थे लगा है। वॉज के 3 मतलब होते हैं, था, थे, थी। उसको भी हमें सेंटेंस देखना है कि बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है, गर्ल्स के लिए यूज़ हो रहा है, या विल के साथ आ रहा है, तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, वॉज के लिए है। और आ किंग के लिए एक महाराज, देयर वॉज अ किंग, एक महाराजा थे। ठीक है। 50 वर्ड है आपका वर, WERE, वर का मतलब क्या होता है, थे होता है। वर का मतलब क्या होता है, थे होता है। देयर वर लॉइंस, देयर वर लॉइंस, वह शेर थे, सॉरी, देयर वर लॉइंस, वहाँ शेर थे। देयर वर लॉइंस, वहाँ शेर थे। तो देयर का मतलब होता है वहाँ, वर का मतलब थे, और लॉइंस का मतलब शेर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो 1 to 50 वर्ड्स,
जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। आई होप आप लोगों को इन सभी वर्ड्स के मीनिंग पता चले होंगे, सेंटेंस पता चले होंगे, इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।